कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट है सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैथ्स के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर बोल सकते हैं आप, परसेंटेज, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये खास टाइप्स के होंगे, खासकर परसेंटेज में वो सवाल जिसमें शेष धन का इतना प्रतिशत, शेष धन का इतना प्रतिशत करके आता है। ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि आगे आने वाले दिनों में ग्रुप डी का एग्जाम है, अभी लेखपाल का एग्जाम है, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो का भी परीक्षा होना है। तो कई कम्पिटेटिव एग्जाम्स एक के बाद वन बाई वन आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है। और खासकर जब आपके पास टाइम होता है, आप टॉपिक वाइज यानी कि टाइप वाइज स्टडी करके आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हैं और अपना अपना इफिशियंसी और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा खेला हुकू बैच है और यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो डिस्प्ले होगा नहीं, तो मैं मोबाइल से क्वेश्चन देखूंगा और फिर आपको एक एक करके मैं आपको सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट और स्मार्ट तरीका सिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 61। हालांकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैंने सारे अपने ऑनलाइन बैच में कंप्लीट कर दिए हैं, तो बीच का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसलिए 61 से शुरू हो रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33/1/3% विराट को और शेष धन का 50% वो कपड़ों पर खर्च कर देती है तथा अंत में उसके पास 1270 रुपए बचते हैं। तो बताइए कितना उसके धन, शुरुआत में कितना उसके पास धन था। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2% दे रखा है, 33 सही 1/3% है और दूसरा है 50%। तो जब भी ये बोले शेष धन का तो ऐसे स्टेज में कुछ नहीं करना होता है। 33 सही, इसका आप प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिए, तो ये 1/3 और इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/2। तो यानी कि अनुष्का के पास शुरू में 3 रुपया था, तो 1 रुपया तो उसने विराट को दे दिया। तो अगर 3 में से 1 रुपया दे देगी तो कितना बचेगा? 2 रुपए। ऐसे ही 2 रुपए इसके पास शुरू में था और 2 में से 1 रुपये उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक क्रॉस क्रॉस काट दीजिए, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो निकल जाएगा 1 1 का 1, 3 1 जा 3। यानी कि अगर उसके पास 3 रुपए शुरू में थे तो अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? 1। लेकिन क्वेश्चन में 1 रुपया नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कितना है? 1270 रुपए। यानी कि 1270 गुना, तो ऐसे इसका करेंगे 1270 गुना, तो 1270 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3810। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। छोटा तरीका सा, आप सबसे स्मार्टेस्ट तरीका यही है। आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। बराबर। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। परसेंटेज को हमेशा आप क्या करिए, फ्रैक्शन में बदल के और क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20%, श्याम को शेष धन का 12.5%। यानी कि श्याम को 20% और उसके बाद जितना बच रहा है वो 12.5%, वो 12.5% वो प्रतिशत खाने पर, और शेष धन का 14 सही 2/7% ये खर्च कर देता है, यातायात पर खर्च करता है। उसके पास लास्ट में 2100 रुपए बचता है। तो बताना प्रारंभ में राम के पास कितने पैसे थे। 20% का मतलब होता है कितना? 1/5। 12 सही 1/2% का 1/8 और 14 सही 1/2/7 का मतलब होता है 1/7। ये प्रतिशत को जब भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज के बराबर आप कन्वर्जन करिए। तो यानी कि अगर राम के पास शुरू में 5 रुपए थे तो 1 रुपया अगर उसने श्याम को दे दिया तो उसके पास कितने बचे? 4 रुपए बचे। ऐसे ही अगर शुरू में 8 रुपए थे तो उसने खाने पे खर्च किया तो 8 में से खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 7। और शुरू में अगर 7 रुपए रहे होंगे और उसने यातायात पे खर्च कर दिया 1 रुपए, तो कितने बचे? 6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो कट सकता है काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई। ये 1 तिहाई 3 हो गया और ये 5 एकम 5, यानी कि रेशियो कितना? 5 और 3 का आ गया। लेकिन कह रहा है कि लास्ट में श्याम के पास कितने? 2100 रुपए बचे। लेकिन हमारे हिसाब से कितने बचे? 3 का 2100 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 गुना गया, 700 गुना। तो इसे 5 का 700 गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3500। यानी कि श्याम के पास प्रारंभ में कितने रुपए होंगे? 3500 रुपए। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। जब भी शेष धन वाला क्वेश्चन आए तो आप आराम से इस तरीके से आप जाएंगे, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। हम 5 क्वेश्चन करेंगे रिपीट फायर में, लेकिन आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो आप आगे के चाहे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप 1 बाई 1 करते चलेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5%, शेष का ये जरूरी है, अगर शेष नहीं लिखेगा तो तरीका बदल जाएगा। शेष का 5% यातायात पर खर्च करता है और अंत में 120 रुपया दान दे देता है और उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, तो प्रारंभ में उसकी आय कितनी थी? देखिए, 20% वो खर्च करता है किस पे? भोजन पर, और 5% खर्च करता है अपना यातायात पर, और लास्ट में 120 रुपया दान दे देता है।
120 रुपए वो डोनेट करता है। ठीक है, 20% का मतलब अभी बताया 1/5, 5% का मतलब 1/20। तो देखिए अगर 5 में से अगर 1 रुपया खर्च करेगा तो बचेगा 4, 20 में से अगर 1 रुपया खर्च करेगा बचेगा 19, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 19, यानी कि 25-19 का रेशियो। लेकिन ध्यान दीजिए, देखिए वो कह रहा है कि लास्ट में उसके पास 1400 रुपए बच रहे हैं और 120 दान देता है। अगर वो 120 दान नहीं देता तो उसके पास टोटल कितने बचते, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1520, यानी कि यही तो उसके पास फाइनल अमाउंट जो बच रहा होगा। तो 19 का 1520 यानी कि 19 अट्ठे 152, 80 गुना हो गया। तो ऐसे इसका अगर हम 25 का 80 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 का 80 गुना 25 अट्ठे 200, यानी कि कितना उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में उसकी आय कितनी थी, उस व्यक्ति की आय कितनी थी 2000। इसका ऑप्शन होता है, हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए जब भी डोनेट करेगा या दान देगा वो हमेशा उसके बचत का ही हिस्सा होगा, या जिसके पास शेष बचेगा उसी का हिस्सा होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पे। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े सवाल है, ये आए हुए सारे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल इन सब में आए हुए क्वेश्चन है, बट तरीका ऐसा है कि आपको लग रहा है बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। राम के पास जितने पैसे थे उसका 22 सही 2/9, देखिए परसेंटेज में यहाँ पे खेला कि इसीलिए इस बैच का नाम ही है खेला हो, वो खेला हो रहा है यहाँ पे कि उसका 22 सही 2/9% श्याम को शेष धन का 25% खाने पर और शेष धन का 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च करता है। और उसके पास अगर 41,100 रुपये बचते हो तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। देखिए तो पहले परसेंटेज को लिख लेते हैं, 22 सही 2/9% ये खर्च करता है, ये दे देता है श्याम को। बाकी 25% वो खर्च करता है खाने पर, और 14 सही 2/7% खर्च करता है यातायात पर, और लास्ट में उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 41,100 कितने बचते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये एक परसेंटेज इसका बदलना कोई मुश्किल नहीं है। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो अगर ये 22 सही इसका मतलब 2, यानी कि हो जाएगा 2/9। फ्रैक्शन में बदलना थोड़ा सा आप सीख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, और 14 से 2 का मतलब कितना होता है 1/7। तो यानी कि 2 रुपए 9 रुपए में अगर 2 रुपए वो खर्च करता है तो कितना बचता है 7 रुपए बचेगा। 4 में से 1 खर्च कर देगा कितना बचेगा 3, और 7 में से 1 खर्च कर देगा 3, 6 बच जाएगा, 1 बच जाए। यहाँ से काट देंगे, देखिए जो कट सकता है उसे काटिए। 7 से 7 कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, ये 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3, या इसको 3 एकम 3 2, यानी कि 2 और 1 का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसके पास लास्ट में कितना शेष बचता है, एक 41100, यानी कि ये 41100 गुना जाएगा। ऐसे इसका अगर हम करेंगे 41100 तो हो जाएगा 82200, यानी कि 82,200 रुपए, और इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये परसेंटेज से इसने खेला किया है, इसीलिए इस खेला जब भी खेला होगा तो वहां पे हम लोग खेला हो वो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन है, बट आप तरीका सीख लेंगे तो आपको मैथ चुटकियों में आप करने लग जाएंगे। मेरे साथ के कई ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं तो उनको अक्सर ये मैथ्स के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आता है। कारण ये कि उनको बेसिक आइडिया नहीं है, बेसिक तरीका नहीं पता। आप परसेंटेज को तैयार कर लीजिए, मैथ अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित का कोई भी चैप्टर आप चुटकियों में कर सकते हैं सॉल्व। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पुस्तकालय में 20% हिंदी की पुस्तकें हैं, शेष का 50% अंग्रेजी में है तथा शेष का 30% फ्रेंच में है, और लास्ट में 7700 पुस्तकालय अन्य भाषाओं में। तो कुल कितनी पुस्तकें थी, तो परसेंटेज देख लेते हैं। 20% दे रखा है, फिर 50% इंग्लिश में है और 30% अन्य भाषाओं में। ठीक है, तो देख लेते हैं। 20% का मतलब 1/5, 30 का मतलब 50 का मतलब 1/2, और 30 का मतलब 1/3, सॉरी 1/3 नहीं 3/10, फ्रैक्शन में बदल दिया। अब देखिए 5 में से 1 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7। जो काट सकते हैं काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5, ये कितना हो गया 5, 25, 55, 25, और ये कितना हो गया 7। तो रेशियो कितने का आ गया 25 और 7 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट में कितना 7700 पुस्तकें उसके वहां पे कितना, यदि शेष 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में, तो 7700 का मतलब 7 का 7700 का मतलब कितना 1100 गुना। तो इसे 25 का अगर हम 1100 करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए जब भी 11 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 25 से कर रहे हैं तो 2 5 लिख दीजिए और इन दोनों को जोड़ के बीच में डाल दीजिए, तो हो जाएगा 275, यानी कि कितना हो जाएगा कुल मिला के 27,500 आंसर हो जाएगा, और इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं परसेंटेज के खास टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। खासकर ये अभी और भी मैं क्वेश्चन ऑनलाइन बैच में अपने पूरा करा रहा हूँ, लेकिन सारे वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब पे, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना, फिर डेटा और सारी चीजें।
तो ये इन शॉर्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। ये स्पेशल टाइप है जिसमें शेष धन का, जहाँ पे ये लिखा होता है शेष का इतना प्रतिशत, इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं वो आप इस मेथड से करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आता है और आपको यूजफुल लगता है तो आप अपने साथी या जो भी आपके कोलिग्स हैं या जो भी आपके साथ में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आप उनको शेयर करिए, साझा करिए और अधिक से अधिक लोग जुड़िए, जिससे मैं और एनर्जी और मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो तैयार कर पाऊं। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।